राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। आज मेरी कहानी का शीर्षक है आखिरी रोटी। किस तरह इंसान अपनी इच्छाओं को लेकर या यूं कहो कि अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है इन लोगों के साथ। इनकी पीढ़ियों के लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसका शाप ये आज तक भुगत रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुमकुम एक प्यारी सी बच्ची जो 8 साल की थी, बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे हर बात की तह तक जाना होता था। अगर कोई काम इसके सामने किया गया तो वो उसकी हर जानकारी हासिल करती थी। बहुत नटखट थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो 3 साल का था, जिसका नाम यश था। कुमकुम के माता पिता का नाम अमर और प्रीति था। अमर एक साधारण इंसान था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो खाने पीने की चीज़ों को बेचा करता था। कुमकुम की माताजी हाउसवाइफ थी। घर के कामकाज करके वो अमर के साथ ही दुकान पर बैठा करती थी, क्योंकि अमर का एक हाथ नहीं था, जिस कारण उसे बहुत सारे कामों में प्रीति की मदद लेनी पड़ती थी। कुमकुम कितनी बार अमर से पूछती थी कि पापा, आपके हाथ को क्या हुआ, ये कैसे कट गया। बच्ची की मासूमियत से पूछा गया ये सवाल पिता को अंदर तक छलनी कर जाता और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। बस उनकी आंखों से आंसू बह निकलते और वे ये कहकर टाल देते कि बेटा, एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये मेरा हाथ टूट गया था। छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उनके साथ एक पीढ़ियों दर पीढ़ी चलने वाला शाप जुड़ा हुआ था। एक रात कुमकुम उठ बैठी और बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ बोली, तूने खाना नहीं खाया ढंग से। कुमकुम बोली, खाया था, पर मुझे अभी भूख लग रही है। माँ बोली, बेटा, अब कुछ नहीं है, ये बिस्किट रखे हैं, ये खा ले और सो जा, क्योंकि अब मैं चूल्हा दोबारा नहीं जलाऊंगी और रोटी नहीं है। कुमकुम ने जिद की और बोली, चलो मैं देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए रसोई में खाने को। लेकिन माँ ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने एक बार मना कर दिया ना कि कोई रोटी नहीं है, ये नाश्ता रखा है, ये खा ले। फिर भी कुमकुम ने माँ की बात नहीं सुनी और रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उसने उस टिफ़िन को खोला जिसमें माँ रोटी रखती थी। उसने ये टिफ़िन इस उम्मीद से खोला कि शायद रोटी रखी हो, कोई याद ना हो, और सचमुच उसमें एक रोटी रखी थी। कुमकुम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने रोटी प्लेट में निकाली। रोटी प्लेट में रखने के बाद उसने उसमें थोड़ा सा अचार रखा और कमरे में लेकर आ गई। रोटी तोड़ने ही वाली थी कि माँ ने देख लिया और उससे तुरंत रोटी छीन ली और बोली, मैंने तुझसे मना किया था ना कि रोटी नहीं है। कुमकुम मासूमियत से बोली, रोटी तो है। फिर माँ ने बोला कि बेटा, ये आखिरी रोटी है, इसको खाते नहीं है। कुमकुम बोली, माँ, पर मुझे भूख लगी है, आप यही दे दो मुझे। माँ ने फिर गुस्से में से कहा, तुझको समझ नहीं आता प्यार से, कुछ और खा ले, ये रोटी नहीं खानी है। कुमकुम रोने लगी और फिर भूखी ही सो गई। घड़ी में 12 बजे और माँ उठी, रसोई तक गई, रोटी उठाई और लैंप लेकर चल दी। घर के पीछे का दरवाज़ा खोला और घर के पीछे कुछ ही दूरी पर एक गहरा जंगल था। माँ लैंप लेकर उस जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में कुछ दूर चलने पर एक पेड़ के नीचे सूखा कुआं था। माँ उस कुएं के पास पहुंची और उस रोटी को कुएं में डाल दिया।
और फिर डर से चारों तरफ देखने लगी। हल्की हल्की सी गुर्राहट सुनाई देने लगी। माँ पीछे मुड़ी और अपने घर की तरफ लौट आई। घर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया, हाथ मुँह धोए और अपने बिस्तर पर आकर सो गई। उसके सोने के बाद कुमकुम उठी और सोचने लगी कि आखिर माँ इतनी रात को घर के पीछे क्या करने गई थी। उसने सोचा कल पूछूंगी, फिर वो भी सो गई। सुबह जब माँ उसके छोटे भाई को नहला रही थी तब कुमकुम बोली, माँ आप रात को पीछे क्या करने गई थी। ये सुनकर माँ हैरान रह गई। फिर बोली, मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा शायद कोई है, इसलिए देखने गई थी क्या कोई पीछे है। और फिर कुमकुम को डांटते हुए बोली, तू पढ़ाई से ज़्यादा घर में ताक झाक करने लगी है, लगता है तुझे मामा के पास भेजना पड़ेगा। माँ की डांट सुनकर कुमकुम डर गई और फिर उसने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर छत पर स्कूल भाग गई। घर के काम करने के बाद माँ भी अपने बेटे को लेकर पिता के साथ दुकान पर उसका हाथ बटाने चली गई। प्रीति ने दुकान पर अमर के पास बैठकर सारी बात अमर को बताई। बोली, कुमकुम को हमें सब कुछ बता देना चाहिए, कहीं कभी कोई परेशानी ना हो जाए। अमर बोला, अभी वो थोड़ी सी समझदार हो जाए तब उसको सब बता देंगे, अभी वो कुछ भी समझ नहीं पाएगी। फिर कुछ दिन आराम से बीते। एक दिन कुमकुम की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। अमर ने जैसे तैसे सारा काम किया। प्रीति बोली, कुमकुम के पापा, तुमने आखिरी रोटी बना ली ना, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर कुमकुम बोली, मुसीबत? कैसी मुसीबत? तभी अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी। ये देखकर अमर और प्रीति दोनों थोड़ा डर गए। तभी कुमकुम अमर के पास आकर बैठ गई। अमर बोला, चलो बिटिया खाना खा लो, आज सारा खाना तुम्हारे पापा ने बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। अमर ने प्रीति का ध्यान बटाने की कोशिश की जिससे वो डरे नहीं। फिर कुमकुम खाना खाने लगी और बोली, पापा ये तो आपने मम्मा से भी बढ़िया बनाया है। खाना खाकर कुमकुम बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर में ही सो गई। उसके सोने के बाद अमर और प्रीति आपस में बात करने लगे कि आज रोटी कैसे पहुंचेगी। अमर बोला, मैं चला जाता हूँ। इस पर प्रीति ने कहा, आप कैसे जाओगे, लैंप भी रोटी भी कैसे पकड़ोगे। एक काम करो, कुमकुम को ले जाओ, उसे समझा देते हैं वहाँ जाने के नियम। लेकिन अमर ने मना कर दिया, नहीं, कुमकुम वहाँ कभी नहीं जाएगी। अब हमारे बाद कोई भी पीढ़ी उस कुएं पर रोटी नहीं डालेगी। तुम जानती हो ना इस रोटी देने का मतलब क्या है। हमारे परिवार की कुछ ऊर्जा और कुछ पुण्य उस शैतान को मिल जाते हैं। तब प्रीति बोली, ठीक है तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, रोटी लेकर मैं चलूँगी, आप लैंप लेकर चल लेना। अमर बोला, लेकिन तुम कैसे चल पाओगी, तुम्हारी तो तबीयत खराब है। तभी अचानक उनको पीछे के दरवाजे से गुर्राहट सुनाई देने लगी। वो समझ गए आज रोटी देने में देर हो गई है, इस कारण ये गुर्राहट आने लगी है। तभी दोनों पति पत्नी लालटेन लेकर और रोटी लेकर बच्चों को अकेला पीछे छोड़कर पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ बढ़ चले। जंगल में हवाएं तेज चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पास में झींगरों की आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे वो कुएं के पास बढ़ रहे थे वैसे वैसे गुर्राहट की आवाज़ भी तेज हो गई। प्रीति को जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहे थे ठंड लगने लगी। वहाँ का तापमान एकदम गिरने लगा। प्रीति ने जल्दी से आगे बढ़कर
रोटी कुएं में डाल दी। जैसे ही रोटी कुएं में गिरी, एकदम से आवाज़ आई छपाक, जैसे रोटी पानी में डली हो, जबकि ये कुआं सूखा हुआ था। प्रीति ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और अपने पति को लेकर वापस मुड़ी और घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में उन्हें ऐसा लग रहा था कोई उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन दोनों ने कहीं भी किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे घर पहुँचे तो देखा कुमकुम दरवाजे पर ही खड़ी थी। ये देखकर प्रीति घबरा गई। बोली, कुमकुम तू यहाँ क्या कर रही है? कुमकुम बोली, माँ भाई के पास कोई परछाई थी, कोई खड़ा था, मैं देखकर डर गई और आप दोनों को ढूंढने लगी। आप जब घर में कहीं नहीं मिले तो मैं इधर आ गई। पीछे का दरवाज़ा खुला देखा तो लगा आप पीछे कहीं गए होंगे। मैं बस निकलने ही वाली थी, आप दोनों मुझे आते हुए दिख गए। प्रीति ने डरकर घर में आकर दरवाज़ा लगाया और दोनों पति पत्नी ने पहले अपने हाथ पैर धोए और तुरंत बेटे के पास पहुँचे तो देखा बेटा बेड के पर आराम से सो रहा था। प्रीति और अमर एक दूसरे को देखने लगे। वो अपने बेटे के पास आकर बिस्तर पर बैठ गए और कुमकुम को भी अपने पास बिठा लिया। दोनों ने ही आंखों में फैसला लिया कि कुमकुम को आज सब कुछ बता देंगे। कुमकुम के सिर पर अमर ने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कुमकुम एक कहानी सुनोगी? कुमकुम ने हाँ में सिर हिला दिया। अमर बोला, तो सुनो। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था लीला और कृष्ण। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा नहीं था और लोग उन्हें भला बुरा कहते थे। उन्हें अपने किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे। किसी भी शुभ काम में आने जाने की इजाज़त उन लोगों को नहीं थी। एक दिन कृष्णदेव किसी काम से बाहर गए हुए थे। तब लीला लोगों के तानों से परेशान होकर अपनी जान देने घर से निकल गई और जंगल में एक कुएं के पास पहुंची और कुएं में कूदने ही वाली थी। तभी एक डरावने सी शक्ल का इंसान उसके सामने आ खड़ा हुआ। लीला उसे देखकर पहले तो डर गई, फिर उसे लगा अब तो वो मरने ही वाली है, तो डरना किस बात का। लीला बोली, कौन हो तुम? शैतान बोला, मैं इस कुएं पर बरसों से रह रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शैतान की भारी आवाज़ सुनकर लीला एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर बोली, तू क्या करेगा जान के? शैतान बोला, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। ये बात सुनकर लीला हैरानी से उसको देखने लगी और बोली, तू कैसे जानता है कि मुझे किसी मदद की ज़रूरत है? शैतान बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। तू यहाँ आत्महत्या करने आई है क्योंकि तू दुनिया के तानों से दुखी हो चुकी है और तू संतान का दुख लेकर और नहीं जीना चाहती, इसलिए अपने जीवन को ख़त्म कर रही है। लीला चुप हो गई। शैतान कहता है, मैं तुझे संतान दे सकता हूँ। लीला शैतान की तरफ देखने लगी। शैतान ने फिर कहा, लेकिन अगर मैं कुछ दूंगा तो मुझे बदले में तुझे कुछ देना होगा। लीला ने कहा, क्या चाहिए तुझे? मेरे पास देने के लिए है ही क्या? शैतान बोला, मैं सिर्फ वही मांगूंगा जो तू मुझे दे सकती है। तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ मेरी गुलाम बनकर रहेंगी। उन्हें मेरी पूजा करनी होगी। अपने घर की आखिरी रोटी तुझे मुझे देनी होगी। मैं इस कुएं में ही रहता हूँ और आगे भी यहीं रहूँगा। रोज़ रात को 12 बजे तेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस कुएं में एक रोटी देकर जाएगा और अगर तूने इस बारे में किसी को भी बताया अपने परिवार के अलावा तो तेरा समूल विनाश हो जाएगा। मैं तेरे घर में ही आकर रहने लगूंगा। और एक बात, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देखेगा, मतलब
तूने मुझे देखा है, लेकिन तेरी कोई भी पीढ़ी का सदस्य मुझे देखेगा नहीं, इसलिए वो रोटी कुएं में डालेगा और वे वापस मुड़कर नहीं देखेगा, सीधा अपने घर जाएगा। अगर किसी ने मुझे पलटकर देखा, उसे मैं अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये सब सुनकर लीला सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कीमत तो बहुत बड़ी है, जिसकी भरपाई मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों को करनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ एक रोटी ही तो मांग रहा है और हमें इसकी पूजा करनी होगी। लीला ने फिर कहा, इसके अलावा तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कहीं तुम बाद में अपनी बात से मुकर जाओ और कुछ मांगने लगो। शैतान मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं वादे का एकदम पक्का हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लीला फिर बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके अलावा मुझे एक वचन और देना होगा। तुम मेरे किसी भी पीढ़ी के सदस्य को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शैतान ने कहा, मंजूर है। शैतान बोला, जब तक मुझे टाइम पर रोटी मिलती रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे परिवार के पीढ़ी के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर लीला अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद जब उनके पति कृष्ण देव आए, लीला ने सारी बात अपने पति को बताई। कृष्णदेव की आंखों में आंसू थे और बोले, लीला, तुम इतनी कमज़ोर पड़ गई कि तुम अपनी जान देने जा रही थी। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? अगर हमें संतान नहीं है तो ईश्वर ने हमारे भाग्य में संतान नहीं लिखी होगी। मुझे तो तुमने कोई कमी नज़र नहीं आती, तो तुम इस बात को अपनी गलती क्यों मानती हो? तुम मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करती, जो तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाने लगी। ये सुनकर लीला भावुक हो गई और रोने लगी। बोली, जी, मैं हार गई थी इस दुनिया के ताने सुनते सुनते। मजबूरी में मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर कृष्णदेव बोले, तुम्हारे कहे मुताबिक शैतान तुम्हें संतान देगा और 7 पीढ़ियों तक हमें उसकी आराधना करनी होगी, जिसमें एक रोटी उसे देनी होगी। सिर्फ एक रोटी के लिए वो तुम्हारी मन्नत पूरी करेगा। ये बात कुछ हजम सी नहीं हो रही, और ये बात किसी को बतानी भी नहीं थी। तुमने तो मुझे बता दी, अब कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं कोई समस्या हो जाए। लीला बोली, नहीं जी, उसने कहा था परिवार में बता सकते हैं, लेकिन परिवार के अलावा हमें किसी को नहीं बतानी, और आप तो मेरा सारा परिवार ही हो। फिर लीला बोली, चलो जी, आप खाना खा लो, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। जैसे ही वे 2 कदम चली, एकदम चक्कर खाकर गिर पड़ी। कृष्णदेव जी ने लीला को तुरंत उठाया और चारपाई पे लिटा दिया। पानी के छींटे दिए, लेकिन उनको होश नहीं आया। पड़ोस में रहने वाली काकी को कृष्णदेव जी तुरंत बुलाने चले गए। वैसे तो कोई उनसे बोलता भी नहीं था, लेकिन जब कृष्णदेव ने बताया कि लीला बेहोश हो गई है, तो बराबर वाली पड़ोस में रहने वाली काकी उनके साथ आ गई और लीला को जांचने लगी। जब उन्होंने उसकी जांच की तो कृष्णदेव से बोली, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुनकर कृष्णदेव जी कुछ पल के लिए हैरान हुए और मन में सोचने लगे, इतनी जल्दी मन्नत पूरी हो गई। कृष्णदेव जी ने काकी से पूछा, इनको कितना टाइम हुआ है? तो काकी बोली, 1 महीना हो चुका है। आपकी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है। और ये कहकर वो अपने घर लौट गई। कृष्णदेव जी ने लीला को बताया कि तुम पहले से ही गर्भवती थी और ये बात का शैतान को पता चल गया होगा, इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने उसकी बातें नहीं मानी तो वो हमारे 7 पीढ़ियों को नष्ट कर देगा। कुएं पर रोटी डालने रोज़ मैं जाऊंगा, इस स्थिति में कहीं नहीं जाओगी। कुमकुम को कहानी सुनाते सुनाते अमर बहुत भावुक हो गया और बोला, कुमकुम बिटिया, उस कुएं पर रोटी डालने तुम, मैं और तुम्हारी माँ
आज वहीं गए हुए थे। वो 12 बजे रोटी हमें ही डालनी होती है। हम ही लीला और कृष्णदेव जी की 7वीं पीढ़ी की संतानें हैं। इस पीढ़ी के बाद अब तुम्हें या यश को ये प्रक्रिया नहीं दोहरानी होगी। ये सब सुनकर कुमकुम एकदम हैरान रह गई कि ये कहानी जो पिताजी ने उसको सुनाई थी वो एकदम सच्ची थी। अमर आगे कहता है कि हम दोनों के मरने के बाद अब ये शाप यहीं ख़त्म हो जाएगा। कुमकुम, तुम मुझसे पूछा करती थी ना कि पापा ये तुम्हारा हाथ कैसे टूटा। इसके पीछे भी यही वजह थी, कुएं का शैतान। जब मैं बहुत छोटा था तो माँ से जिद किया करता था साथ चलने की। एक दिन माँ मुझे अपने साथ ले गई और सब कुछ बताया था उन्होंने। मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी था। मैंने माँ का कहा नहीं माना और मैंने बस कोशिश की थी पीछे मुड़ने की। मैंने मुड़ा भी नहीं था, ना शैतान को देखा था। बस मेरा हाथ ही पीछे तक गया था, उसने मेरा हाथ ही तोड़ दिया। मेरी जिज्ञासा मेरे जीवन पर अभिशाप बन गई। मेरी जिज्ञासा ने मुझे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। इसलिए आज मैंने तुमको सब सच सच बता दिया, जिससे तुम किसी भी मुसीबत में ना फंसो। ये सब सुनकर कुमकुम बहुत डर गई। उसके पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कुमकुम अपने पिता के गले लग गई। उसकी नज़र अपने घर की खिड़की पर पड़ी, जहाँ पर उसे एक काली गहरी परछाई दिखने लगी। ये देखकर कुमकुम सहम गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये अभिशाप अमर और प्रीति के साथ ख़त्म होगा या कुमकुम को भी इस पर आगे बढ़ना होगा? जानने के लिए सुनते रहें अनसुलझे रहस्य। मिलते हैं नए एपिसोड में कहानी के आगे के भाग के साथ।